हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। अब हम आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्या पहचान है? वाक्य में समय के साथ साथ वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं। और जब समय के साथ साथ रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं, तब हमें यह मालूम हो जाना चाहिए कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसमें समय दिया है, बीच वाक्य में समय दिया है। समय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित समय और दूसरा होता है अनिश्चित समय। निश्चित समय में है बजे, सुबह, दोपहर, रात, दिनों के नाम, महीनों के नाम और सन। जबकि अनिश्चित समय में घंटे, दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष आदि होते हैं। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जब निश्चित समय होता है तो वहां किस चीज का प्रयोग करते हैं? सिंस का। और जहां अनिश्चित समय होता है वहां किस चीज का प्रयोग करते हैं? फॉर का। यही रूल है। निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। अगर बजे है तो सिंस ओ क्लॉक लगाएंगे और अगर घंटे है तो फॉर आवर्स लगाएंगे। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब हम आगे जो है रूल लिखाने जा रहे हैं। अब जब हम रूल लिखाएंगे आप ध्यान दीजिएगा, सारा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। इसके पहले हम सब कुछ बता चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहे हैं। रूल है, नियम क्या है इसके? नियम है नंबर 1, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लस हैज बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर लगाते हैं।
और नियम नंबर 2 है सब्जेक्ट प्लूरल नंबर। सब्जेक्ट प्लूरल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस निश्चित निश्चित समय निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। यही इसके 2 नियम है बेटा। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ बीन लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। उसी तरह से नंबर 2 नियम है सब्जेक्ट प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन और वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट तथा निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। अब हम इसे 2-1 ठो जो है उदाहरण के साथ हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। जैसे वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। वाक्य के अंत में क्या आया? रहा है। लेकिन बीच में क्या आया? समय आया। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। वह सिंगुलर नंबर है, ही लगाएंगे, ही। वह क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। हैज़ बीन सहायक क्रिया, हैज़ बीन, ही के साथ हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। अब क्या करेंगे? रीडिंग लगाएंगे। रीड आईएनजी, ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक, ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक।
कितने बजे से? 2 घंटे से। यह समय निश्चित नहीं है, इसलिए लगा देंगे फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। अब दूसरा है नंबर 1 एग्जाम्पल, नंबर 2 एग्जाम्पल। मैं सुबह से खेल रहा हूं। मैं सुबह से खेल रहा हूं। क्या है? वाक्य के अंत में आया रहा है और समय आया सुबह का। यह सुबह का निश्चित समय है। सुबह का समय हमने बताया है निश्चित समय है, तो आई हो जाएगा। आई के साथ हैव बीन लगाते हैं। आई हैव बीन। आई हैव बीन क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। आई हैव बीन प्लेइंग। आई हैव बीन प्लेइंग। कब से? सुबह से। सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। इसी टाइप से जो है आप करिएगा। यह है अफर्मेटिव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार के वाक्य में नहीं शब्द आता है। अब नहीं शब्द जब आ जाता है तो इसका रूल है सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट एक वचन में है तो हैज़ नॉट बीन लगाते हैं, और सब्जेक्ट बहुवचन में है तो हैव नॉट बीन लगाते हैं। वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। अब जैसे में हम लिखेंगे नंबर 1 उदाहरण। वह कमरे में, वह 2 घंटे से कमरे में नहीं सो रहा है। तो इसका क्या होगा बेटा? इसका हो जाएगा ही हैज नॉट बीन। ही हैज नॉट बीन। ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग। He has not been sleeping in the room. Sleeping in the room. For 2 hours.
for 2 hours। नंबर 2, तुम जनवरी से स्कूल नहीं जा रहे हो। इसका क्या हो जाएगा बेटा? यू के साथ यू हैव नॉट बीन, गोइंग टू स्कूल, since January। ये हो गया बेटा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, देखते रहिए।